हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपनी ब्रह्मास्त्र सीडीपी सीरीज़, जो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कंप्लीट एक सीरीज चलाने का प्रयास किया है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि टीचिंग एग्जाम में सीडीपी पोर्शन में देखे गए हैं और उनके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलते हैं, उनका क्वेश्चन बैंक लगाते हैं। तो दोस्तों, सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज से अवश्य जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि हमारे बेंडूरा साहब ने दी थी, इसके बारे में जिक्र करेंगे, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम, चाहे सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, रीट, केवीएस, चाहे DSSS, सभी एग्जामों के लिए आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम करेगा। तो दोस्तों, आज ये क्लास शुरू करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट अपनी मर्जी से आप अपने अनुसार कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हमारा सोशल लर्निंग जो थ्योरी है वो क्या है और किसने इसको दिया था। तो सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसे सामाजिक अधिगम या प्रेक्षणात्मक अधिगम भी बोल देते हैं। दोस्तों, इसके नाम से ही पता लग रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी मतलब जो हम सोशल में देखकर आज के समय में जो हम अपने समाज में देखते हैं, अपनी जनरेशन में देखते हैं, अपने कॉलेज में देख सकते हैं, या फिर अपने कोचिंग सेंटर, या फिर आप कहीं भी उसे देखकर अपने जो अगर मतलब उसके प्रति जो है अग्रहित, उसे हम नॉलेज लेते हैं या फिर उससे कुछ सीखते हैं या फिर उसको हमें एक्वायर करते हैं, तो उसे आप सोशल लर्निंग थ्योरी कह सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे बेंडूरा और वाटसन साहब, इन्होंने इसे खोजने का प्रयास किया था और इन्होंने ही इसे इन्वेंट किया था। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दिस थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर। एम्फेसिस होता है दोस्तों जोर देना। इस थ्योरी ने लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखना। जैसे आप कहीं पर मेट्रो में जा रहे हैं या फिर आप कहीं कोचिंग सेंटर या कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पर आप कपड़े देखते हैं दूसरों के कि उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और वैसे ही कपड़े आप शॉपिंग करने का या फिर उसे परचेज करने का आप कपड़े प्रयास करते हैं कि मैं भी वैसा ही दिखूं। तो दोस्तों, ये छोटा सा एग्जाम्पल था ऑब्जर्विंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। तो इसी पर इस थ्योरी ने जोर दिया है। आई थिंक आपके दिमाग में एक स्कीमा, एक खाका तैयार हो चुका होगा कि व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी इज दैट विच वी गेन नॉलेज या एक्वायर समथिंग फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम सीइंग या ऑब्जर्व अदर्स। तो दोस्तों, इसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दे बिलीव दैट चिल्ड्रन ऑब्जर्व डिफरेंट वेज ऑफ बिहेविंग पीपल्स अराउंड देम। दोस्तों, इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं उनके आसपास बहुत से तरीकों से, उनके आसपास जो पीपल्स हैं उन्हें देखकर सीखते हैं। बेंडूरा ने 1961 में एलुस्ट्रेटेड दिस थ्रू विद इज फेमस, इनके थ्रू, किसके थ्रू से सीखा, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आप सभी को शायद पता हो या फिर नहीं पता हो तो आपको पता लग जाएगा कि बेंडूरा साहब ने जो ये खोज की थी एक बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के थ्रू की थी, जिसे हम आगे बहुत डीपली और कंसेप्ट वाइज हम समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, इन सभी वीडियो जो हमारी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इससे आप सीडीपी का बिल्कुल डीपली और कंसेप्ट वाइज आप नॉलेज लेने का प्राप्त करेंगे। तो इससे अवश्य जुड़ें। तो दोस्तों, इसमें कहा गया कि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, यहीं पर एक क्वेश्चन बनेगा कि बेंडूरा साहब ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। कब किया, 1961। किस चीज के लिए क्या, सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन कौन है, बेंडूरा एंड वाटसन। तो फिर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बेंडूरा के अनुसार हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते रहते हैं। उनके अनुसार हम केवल यही नहीं सीखते कि काम को कैसे किया जाता है, बल्कि यह भी सीखते हैं कि उस काम को हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम उसे एक विशिष्ट अवस्था में सीखते हैं और करते हैं, तो बेंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग के प्रतिमास मतलब मॉडल्स की भूमिका व्यक्तित्व के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुनर्बलन पर भी जोर दिया। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया। तो दोस्तों, आप सभी के सामने है कि बेंडूरा साहब क्या मानते थे कि हमारे चारों तरफ के वातावरण से हम सीखते हैं। और दोस्तों, यही नहीं कि हम उसे सीखते हैं, यह भी सीखते हैं कि यह सीखने का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग दिट ऑन अस। तो इसको सीखने का क्या अपने ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके ऊपर भी हमारे बेंडूरा साहब ने जिक्र किया। फिर दोस्तों, जो हमारे मॉडल्स, रोल मॉडल्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई कि हम जैसे रोल मॉडल्स, जैसे सलमान खान हाथ में वो ब्रेसलेट पहनते हैं, तो उनके ब्रेसलेट को देखकर बहुत सारे बच्चे, उस समय में एक दौर था दोस्तों, बहुत सारे बच्चे सलमान खान की तरह राइट साइड मतलब लेफ्ट हैंड में ब्रेसलेट पहनने
पहनने लग गए थे। जैसे अमिताभ बच्चन के समय में वो नीचे वो पैंट आती थी जिसे हम नैरो पैंट भी बोल देते हैं आई थिंक, तो वैसी पैंट आती थी, तो सभी उस समय ऐसी ही पैंट पहना करते। और आज के समय में भी दोस्तों लड़कियां हैं तो एक्ट्रेस को फॉलो करती हैं और लड़के हैं तो एक्ट्रेस को फॉलो बहुत सारे करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी, मॉडल्स रोल थ्योरी, जिसे हम मॉडल से मतलब ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तो इन सभी बातों के ऊपर जिक्र किया था। अब दोस्तों बात करेंगे कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है, इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम सीखेंगे। इन्होंने दोस्तों 3 बच्चों के ऊपर एक फिल्म बनाई, 3 बच्चों को एक ही फिल्म अलग अलग भाग दिखाया, मतलब एक ही फिल्म है दोस्तों और उसका अलग अलग पोर्शन 3 बच्चों को दिखाया। पहले बच्चे को क्या दिखाया कि जब किसी अपराधी ने अपराध किया तो उसको पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत कर गया, मतलब उसे प्राइज दिया गया। दूसरे ई वॉज, मतलब जब तो हमारा पहला बच्चा था फर्स्ट कैंडिडेट को क्या दिखाया दोस्तों कि व्हेन ए क्रिमिनल क्राइम्स, मतलब व्हेन ए क्रिमिनल डज ए क्राइम ही वॉज अवॉर्डेड, तो उसे अवार्ड दिया जाता है। दूसरे बच्चे को यह दिखाया गया कि अपराधी ने अपराध किया तो उसे सजा मिली। तो दोस्तों दूसरे को क्या दिया, व्हेन ए क्राइम्स कमिट्स ए क्राइम देन ही वॉज पनिश्ड। तीसरे बच्चे को दोस्तों दोनों भाग दिखाए कि पुरस्कार भी मिल जाता है और दूसरे को सजा भी मिल जाती है। जब तीनों बच्चों ने उनके विचार पूछे गए तो बच्चे ने वही प्रस्तुत किया जो बच्चों ने देखा। पहले दोस्तों पहले बच्चे से पूछा गया तो वो बहुत क्रिमिनल माइंडेड हो चुका था कि हमें तो पुरस्कार मिलने वाला है, वो क्रिमिनल हो चुका था। तो दोस्तों इन एक्सपेरिमेंट से हमारे जो बेंडूरा साहब हैं इन्होंने यही दिखाने का प्रयास किया कि बच्चा जो देखता है, ये दोस्तों जो टेलीविज़न सोशल मीडिया, इनका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि बच्चों को कार्टून के माध्यम से एजुकेशन देने की आजकल पॉलिसी आ चुकी है। जैसे हमारे स्मार्ट बोर्ड क्लासेस में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अब गवर्नमेंट ने या फिर जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके जो कमीशन है उसने ये मतलब एक वो भी स्कीम भी निकाली है कि हर स्कूल में हर क्लास में डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डिजिटल बोर्ड से ही अब हमें सीखने की आदत होगी, क्योंकि बच्चा अब फ़ोन से ज़्यादा सीखता है। तो इसी को एक एडवांटेज मानते हुए हम इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम जो है ये स्मार्ट बोर्ड हम क्लासों में लगा सकें। तो दोस्तों इन्होंने यही बताया था कि 3 बच्चे थे, उनको अलग अलग फिल्म दिखाई तो उसका इम्पैक्ट पड़ा। अब दोस्तों बात आती है एक्सपेरिमेंट की, बोबोडोल क्या था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बोबोडोल है जिसमें एक बच्चे को दिखाया गया कि बोबोडोल को मारते हैं, उसको फिल्म दिखाई गई अंदर कि एक बोबोडोल है, बच्चा उसको मार देता है, तो बच्चा जब बाहर निकलता है तो उस बोबोडोल की गर्दन तोड़ देता है। तो इसके बारे में आपने ये पिक्चर इसीलिए लगाई दोस्तों ताकि आपके दिमाग में स्कीमा तैयार हो सके और आप इससे एक कंसेप्ट वाइज अपने, जब मैं आपको थ्योरी समझाने का प्रयास करूँगा तो आपके दिमाग में इमेज पहले से ही हो। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर भी पहले तो बच्चा क्या है, जैसे दोस्तों ये फिल्म दिखाई, फिल्म ये फिल्म का भाग है। यहाँ पर आपने देखा फिल्म में कि बच्चा जो है बोबोडोल को मार रहा है, यहाँ पर मारा, यहाँ पर फेंक दिया, यहाँ पर तोड़ दिया। तो बच्चा जब घर आता है तो वो क्या करता है दोस्तों, वैसे ही बोबोडोल को मारने लगता है, उठाता है, पटकता है और आखिर में उसे तोड़ देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में हम अब जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने देखा कि एक लड़का है दोस्तों या लड़की है, कोई भी है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक फिल्म दिखाई जाती है। ये रही दोस्तों फिल्म। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बच्चे को क्या दिखाया जाता है फिल्म में कि एक आदमी है, वो बोबोडोल को खूब मारता है, उसे आखिर में तोड़ देता है। बच्चे भी घर पर आकर वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं और वैसे ही उसको तोड़ने फोड़ने या फिर उसको बिल्कुल तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इससे दोस्तों हमारे जो बेंडूरा साहब हैं इन्होंने एक थ्योरी निकाली, इन्होंने एक प्रोसेस निकाली दोस्तों, और इन्होंने ही बताया कि बच्चा जो सीखता है, देख कर सीखता है, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है, वैसा ही व्यवहार वो करता है, जो कि सच्चाई भी है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें एक प्रोसेस भी है, प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग, मतलब जो सामाजिक अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं वो किन किन प्रोसेस से गुजरता है। तो दोस्तों इसको एक ही सांस में बोलने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक ही सांस में याद हो जाए। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो दोस्तों अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो इसमें दोस्तों क्या है वो आपको समझाता हूँ। दोस्तों बच्चा किसी के जैसे फर्स्ट अगर प्रोसेस स्टार्ट करें तो अब हम 4 जो हैं प्रक्रियाएं से गुजरता है। अटेंशन
किसी भी काम को सीखने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपना ध्यान नहीं करेंगे वे अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे। अटेंशन हो गया दोस्तों। रिटेंशन, रिटेंशन होता है दोस्तों किसी काम को करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम अपनी स्मृति में कुछ धारण नहीं करेंगे उसे आगे प्रयुक्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों रिटेंशन होता है बार बार दोहराना। फिर तो दोस्तों रिप्रोडक्शन, जब हम बार बार किसी प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं तो हमें महारत हासिल हो जाती है, परफेक्ट अचीवमेंट हो जाती है। हम अपनी स्मृति का सहारा लेकर अन्य दिशाओं का उपयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप मैथ्स का सवाल लॉस एंड प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप सिंपल मेथड से करते हैं, फॉर्मूले से। जैसे दोस्तों वो फॉर्मूला होता है PRT, प्रिंसिपल रेट इनटू 100 और बाय 100, ये होता है आपका SI का फार्मूला। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू जाता हूँ। तो फिर दोस्तों आप धीरे धीरे परफेक्शन इतनी आ जाती है कि आप अपना नया शॉर्टकट भी निकाल लेते हैं, उसे बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। अपना ही उत्पादन कर देना, अपना फॉर्मूला ईजाद कर देना। फिर तो दोस्तों मोटिवेशन, किसी भी काम को कर अभी प्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर बच्चे को हम पुरस्कार और प्रशंसा देंगे तो उसका मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा। दोस्तों जब आप रिप्रोडक्शन तक की सारे प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर आपके अंदर मोटिवेशन या तो एक्सटर्नल या तो आपके अंदर आ जाएगा, या फिर बाहर वाला जो आपके ऊपर अध्यापक है या फिर आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपका मोटिवेशन देने का प्रयास करेगा। इन प्रोसेस से आप गुजरते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। इनका पढ़ाई मतलब एजुकेशनल, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक अनुप्रयोग क्या है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, तो दोस्तों इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के द्वारा सीखते हैं। सच्चाई है दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे, उसने बेंडूरा साहब ने क्या बताया कि बच्चे अवलोकन, ऑब्जर्व कर, अनुकरण, इमिटेशन, नकल कर और मॉडलिंग, दूसरे का अपना रोल मॉडल या फिर हीरो या फिर कार्टून में हीरो मानकर बच्चे अपना सीखते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, व्यवहार के परिणाम का वर्णन करने से उचित व्यवहार का प्रबल होना तथा अनुचित व्यवहार का कम होना संभव है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह समय समय पर छात्रों को सही व गलत व्यवहारों के परिणाम उदाहरण द्वारा समझाते रहें। दोस्तों इसमें बताया है कि व्यवहार के परिणामों का वर्णन करने से उचित व्यवहार का प्रबलन होना चाहिए या अनुचित व्यवहार का कम होना संभव है। दोस्तों मैटर करता है कि ठीक है या गलत, उसको आपको समय समय पर उदाहरण द्वारा समझाते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि विलन को पसंद करने लगे फिल्म देखकर, या फिर कार्टून देखकर फिल्म मतलब विलन को देखने लगे, तो विलन की तरह उसको नहीं बनने देना दोस्तों। उसको समय समय पर उदाहरण द्वारा समझाना भी है कि ऐसा नहीं बनना, हीरो जैसा बनना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक को शिक्षण के दौरान छात्रों के सामने विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए ताकि वे बेहतर रूप से समझ सके। दोस्तों हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी से हमें एक बात तो समझ में आने लगी कि बच्चा जो है दूसरों से नकल करके सीखता है, तो इसका एक हमारे अंदर एक सीख लेनी चाहिए कि बच्चे को जो है विभिन्न मॉडल्स द्वारा, मतलब इमेजेस द्वारा, TLM किट द्वारा, मतलब उसको तरह तरह के, जब आप सरकारी अध्यापक बन जाएंगे दोस्तों आप देखेंगे एक TLM किट होती है। TLM किट में आप विभिन्न उसको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वो बेहतर रूप से सीख सके। तो दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षक को अपने व्यवहार में वास्तविक उपलब्धियों की अपेक्षा करनी चाहिए। मतलब दोस्तों उसको बिल्कुल रियल फेस कराओ। जैसे आप कोई चैप्टर समझा रहे हैं तो उसको बिल्कुल रियल अपॉर्चुनिटी जैसे आप समझाने का प्रयास करें। जैसे आप प्लांट के बारे में बता रहे हैं तो उसको कोशिश करें आप कहीं गार्डन में ले जाएं और प्लांट के बारे में नीचे से लेकर ऊपर को समझाने की कोशिश करें, ना कि वो एक रट्टू तोता या फिर थ्योरी वाइज ही समझाने का उसको प्रयास न करें। दोस्तों उसको वास्तविक उपलब्धियों की भी हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिक्षक व माता पिता को बालकों के सामने अनुचित व्यवहार कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालक अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं। दोस्तों इसमें बताया है कि शिक्षक और माता पिता को बच्चों के सामने कभी भी बैड इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए, बैड मतलब व्यवहार या फिर मतलब कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए दोस्तों जिनके उनके सामने गलत व्यवहार पड़े, जैसे झूठ बोलना, झगड़ा करना या फिर कुछ गलत लैंग्वेज में बात करना। जैसे आपने देखा भी होगा दोस्तों, कई फैमिलीज बड़ी मैच्योर होती हैं, वे कोशिश करते हैं कि बच्चे के सामने ना तो वे झगड़ा करते हैं और ना वे कुछ गलत लैंग्वेज का प्रयोग करें, इससे बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपने यहाँ पर भी देख लिया दोस्तों, कतई नहीं करना चाहिए क्योंकि बालक अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं सीखते हैं, जैसे आप लड़की हैं तो अपनी मम्मी की तरह बनने की कोशिश करती है और लड़का है तो अपने पापा की तरह बनने की कोशिश करता है। तो होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन्हें बेहतर इन्वायरमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने वैकेरियस लर्निंग, दोस्तों वैकेरियस लर्निंग होता है दूसरों को देखकर कुछ सीखना, जिसे हम वैकेरियस लर्निंग बोलते हैं। आपका एक नंबर कहीं भी
चाहे DSSB या KVS मेन एग्जाम और टेट एग्जाम तो अवश्य है, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। वैक्यूरियस लर्निंग क्या होता है दोस्तों? दूसरों को मॉडलिंग कर किसी द्वारा दूसरों को देखकर सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना, ये आपका वैक्यूरियस लर्निंग है। और बेंडूरा साहब ने दोस्तों वैक्यूरियस लर्निंग पर ही बल दिया था। वैक्यूरियस लर्निंग बेंडूरा द्वारा प्रस्तावित मॉडलिंग तकनीक का एक हिस्सा है जिसमें छात्र दूसरों से देखकर सीखता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। और मैं उदाहरण द्वारा समझाता हूं दोस्तों। वास्तविक जीवन की स्थितियों को देखने के लिए एक वीडियो देखना, किताब पढ़ना, कहानी सुनना, एक स्थिति की कल्पना करना। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये सभी इस बातें समझ में आ गई होंगी, जिसमें आपने बेंडूरा की जो है दोस्तों सोशल लर्निंग थ्योरी करने का प्रयास किया है। और इसको हमने बिल्कुल डीपली समझ लिया दोस्तों, सारी बातों को समझ लिया। और आगे जो भी क्वेश्चन बैंक आएगा इसमें हम अपने क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका सीखा हुआ जो भी टॉपिक है वो बिल्कुल पक्का होता, परमानेंट आपके दिमाग में छपता हुआ चला जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट अपने हिसाब से आप कर लेना, कैसी आपको लगी, कैसी आपको कुछ काम आने वाली है या नहीं है, वो भी हमें बताएं। अगर नहीं है तो वो भी बताएं दोस्तों, ताकि हम कुछ इसमें मतलब काट छाट या फिर अपने इंप्रूव कर सकें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आप किसी भी टीचिंग अपडेट से जुड़ सकते हैं। और आने वाली जो भी टीचिंग एग्जाम होंगी, कब होने वाले हैं, कब क्या है, जो भी अपडेट होगी दोस्तों वैकेंसीज की, वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो वीडियो है CDP सीरीज है दोस्तों, इससे आप CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज से जरूर जुड़ें। ये आपकी तैयारी में 4 साल लगाने का काम दोस्तों करेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।